बात है, लेकिन हम बहुत सारी चीजें रखेंगे। सबसे पहले मैं लीगल कागजात देख रहा हूँ, लीगल स्टेटस देख रहा हूँ कि कोर्ट में क्या है और लीगल स्टेटस क्या है, एफआईआर का लीगल स्टेटस क्या है, इसमें चलान पेश हुआ या नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, वो सारी बातें। दूसरी बात कि इसमें सबसे पहले मैं, जैसे कि मुझे इसकी शुरुआत जो मैं करूंगा, वो जो बच्चे हैं, सबसे पहले मुझे ये पता लगाना जरूरी है कि उन बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है। उन बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का उनको डाइट सही मिल रही है, उम्मीद करता हूँ वो सब पता मेडिकल में लगेगा, डाइट ठीक मिल रही है, उनकी जैनिक हालत कैसी है, वो अंडर प्रेशर है या नहीं है, वो सारी बातें मैं उन सब बच्चों का कोर्ट के जरिए से मेडिकल टेस्ट कराऊंगा सभी बच्चों का। सबसे पहले मेरा ये कदम होगा कि बच्चों का स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ का पता लगाना बहुत जरूरी है कि बच्चों की मानसिक स्थिति क्या है, बच्चों का फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, और उनका फिजिकल में किसी प्रकार की उन्हें दुख तकलीफ तो नहीं है। वो सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा और वो बात आपको बताऊंगा, मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर के आपको दूंगा कि भाई उनका स्वास्थ्य कैसा है बच्चों का। कोई दिमाग पे असर तो नहीं पड़ रहा है, कोई शरीर पे असर तो नहीं पड़ रहा है, कहीं बच्चे बीमार तो नहीं है, खाना ठीक से खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, उनको पूरा आहार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, डाइट्स पूरी मिल रही है नहीं मिल रही है। ये सबसे पहला ह्यूमन राइट्स का एक विषय होगा, और वो इनके फादर के लिए, अदर के लिए भी बहुत जरूरी होगा कि भाई वो बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, जो मुझे लगता है इनको नींद भी नहीं आती होगी, तो वो इसका राइट है, हेल्थ राइट है, जो भारत के संविधान में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजन है सेक्शन 21 में। सेक्शन 21 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारतीय संविधान में ये प्रोविजन है कि आर्टिकल 21 में ये प्रोविजन है भारतीय संविधान में कि हेल्थ का अधिकार। तो उस हेल्थ के अधिकार के तहत सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। बिल्कुल सही। मोमिन साहब, हमने आपकी बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, जिसमें आप बीमार लोगों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ स्पेशली बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं, और बहुत बेहतर तरीके से आपका जो एक तरीकाकार है वो बहुत हमें देखकर अच्छा लगा। तो कहीं हम बहुत ज्यादा उम्मीद लगा चुके हैं आपसे कि इंशाल्लाह ताला जो गुलाम हैदर साहब के बच्चे हैं उनको भी आप उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे बाकी लोगों के साथ जो हमने तस्वीरों में देखा है। तो बहुत उम्मीदें जो है वो हमारी काफी ज्यादा है, होप्स आर वेरी हाई। देखिए, उम्मीद तो इंसान को खुदा से लगानी चाहिए, अपने ईश्वर, अपने परमात्मा, अपने अल्लाह से लगानी चाहिए, क्योंकि सभी की वही सुनता है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं, इंसान के हाथ में अपनी कोशिश करना है, अपना फर्ज निभाना है। तो मैं जो मेरा फर्ज कानूनी रूप से बनता है वो बाखूबी निभाना जानता हूँ, और आज तक निभाया है और आगे भी निभाता रहूंगा। और इस मामले में भी मैं अपना जो फर्ज मेरा लीगल बनता है वो मैं निभाऊंगा। बाकी फैसला जो होगा वो सारी दुनिया देखेगी क्या फैसला होगा। इकरा बहन ने हमें ज्वाइन किया है। इकरा, आप क्वेश्चन करना चाहती हैं एडवोकेट मोमिन मलिक साहब से, तो प्लीज माइक ओपन कीजिएगा अपना। जी इकरा, आपको आवाज आ रही है? सर क्वेश्चन है मोमिन साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल पीआईएल जो है वो फाइल की जाती है अगर वहां पर, तो नॉर्मली कहा जाता है कि क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट मैटर है तो इसको कुछ उस तरह से देखा जाना चाहिए इंडिविजुअली या पर्सन वाइज जो है अगर पीआईएल होगी तो उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और क्योंकि ये सिविल केस हो गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट देश हैं। देखिए, अभी तक जो भारत की पब्लिक ने जो पक्ष सुना है वो सीमा हैदर का सुना है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो बात सीमा ने रखी है वही लोगों ने सुना है। अभी सिर्फ एक पक्ष की सुनवाई हुई है, तो लोग कंफ्यूजन में हैं कि भाई किसकी गलती है, कौन है, क्या करना चाहिए। अभी दूसरा पक्ष सामने नहीं आया, और दूसरा पक्ष जो सामने आएगा वो कानूनी रूप से सामने आएगा। दूसरा पक्ष जो सामने आएगा वो कानूनी पहलू के साथ सामने आएगा, तथ्यों के साथ आएगा, प्रूफ्स के साथ आएगा, और हालात, सर्कमस्टांसेस वो सभी लोगों के सामने रखा जाएगा। और
वो देखने के बाद लोगों के व्यूज सामने आएंगे कि हाँ क्या है क्या नहीं। तो रही जो ना इसमें पीएल की बात, तो देखिए सबसे पहला लीगल मामले में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना बड़ा जरूरी है। और जहां तक मैं समझता हूं कि अभी शुरुआत है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मैं केस को पूरा स्टडी कर रहा हूं। मैंने काफी देर तक स्टडी भी किया है। जब से मुझे राइट मिला है, इन्होंने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, तब से मुझे राइट आ गया, तो मैं उस केस को स्टडी भी कर रहा हूं। जी शाहिद भाई कुछ बात करना चाहते हैं? जी शाहिद भाई बात करें आप। फिर जी मैं ये कह रहा था कि होगा ये जी सर, निचली सतर से चलेगा केस और फाउंडेशन लेवल में होगा। ये भारतीय कानून में बहुत सारे प्रोविजन है, उनको अडॉप्ट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल सही होगा। जी शाहिद भाई। सर मतलब एक और जिसको जो इलीगल वहां गई है, क्या इस तरह की सोशल मीडिया पे चर्चा करने का या मीडिया पर चर्चा करने का उसको इख्तियार है किसी कानून के तहत? वो किस तरह कर सकती है, किस कानूनी हैसियत से कर रही है सर वो? देखिए कोई भी आदमी, चाहे कोई भी सीमा हैदर है या मैं हूं या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी एक्टिविटी करता है, तो उस एक्टिविटी करने के दौरान उसको पता नहीं होता कि क्या क्या वो वायलेशन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसको उस वक्त का नहीं कुछ दिखाई देता, लेकिन बाद में जब उसके इफेक्ट पड़ते हैं, लीगल इफेक्ट पड़ते हैं, जो बाद में पता चलता है कि भाई ये क्या है, ये जमानत की शर्तों का भी बहुत बड़ा वायलेशन है। तो उसको हम रखेंगे कोर्ट के सामने, प्रॉपर समय आने दीजिए, सब कुछ रखा जाएगा, सब कुछ सिस्टम, सब कुछ जो ना अपनी मजबूती के साथ, सिस्टम के साथ, लीगल पहलुओं के साथ और मजबूती के साथ जो ना वो गुलाम हैदर का ही पक्ष में रखूंगा। और कोई नहीं है प्रकार, ठीक है। मैं बुलाऊंगा आपको, अपनी जिम्मेदारी पे बुलाऊंगा, आपकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम होगा, आपके लिए हर चीज का इंतजाम मैं कराऊंगा। मैं भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वीजा दे, और मैं लिखूंगा भारत सरकार को, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी आपकी, तो मैं जरूरत के मुताबिक, लीगल कानूनी जरूरत के मुताबिक मैं आपको बुलाऊंगा, अपनी जिम्मेदारी पे बुलाऊंगा। मैं आपका स्पॉन्सर हूँ, मैं आपका लॉयर हूँ। आप बिल्कुल संयम से काम ले, सब्र से काम ले, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका अच्छा पक्ष रखा जाएगा और आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। सर मोमिन मलिक साहब, सर मेरी गुजारिश ये है कि जो वकील साहब हैं सीमा के, वो फरमाते हैं जी गुलाम हैदर का जो ताल्लुक था वो 4-4.5 साल पहले था बच्चों के साथ, अब उनका ताल्लुक खत्म हो चुका है। बच्चों की मां कहती है जी गुलाम हैदर का ताल्लुक बच्चों से खत्म हो चुका है। इंडियन कानून किस तरह इनके गुलाम हैदर के हकों को तहफ़्फ़ुज़ देता है? क्या बाप की हैसियत से वो मां अगर धर्म तब्दील कर ले, अपना दूसरे किसी से शादी कर ले, क्या बाप की हैसियत से मुलाकात कर सकते, मिल सकते हैं? जी देखिए, सीमा आज भी गुलाम हैदर की पत्नी है कानून की नजर में। सीमा आज भी गुलाम हैदर साहब की पत्नी है कानून की नजर में। भारतीय कानून की नजर में सीमा आज भी गुलाम हैदर साहब की पत्नी है, ठीक है। और इस बात का फैसला कोर्ट करेगा कि कौन क्या है। सर नॉर्मली यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, लोग हमसे बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, क्योंकि गुलाम हैदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेन में है, काफी अरसा गुजर गया है। कुछ अरसा वो सऊदी अरेबिया में रहे, फिर वापस गए, वहां पर भी काफी ज्यादा मुश्किल हुई उनको। आप क्या कह सकते हैं इस हवाले से कि कितना टाइम जो है वो लग सकता है मैक्सिमम इस केस को, क्योंकि गुलाम हैदर साहब ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम गुजार चुके हैं? देखिए जी, मेरे पास तो अभी मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा दिन ही है शायद जो पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दी गई है। जी सर। तो मेरे पास तो आज दूसरा तीसरा दिन ही है, और अभी तो मैं इसको सिर्फ वाच ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरे कई मुकदमात में अभी काफी बिजी हूँ, और अभी 3-4 लोगों को जेल से बाहर निकलवाया है, बड़े केसेस थे वो, तो उसमें काफी बिजी रहा मैं। और भी कई केसेस थे जिसमें मुझे वक्त नहीं मिला, तो लेकिन मैंने रात देर तक जो है इस केस को देखा है, अच्छी तरीके से वॉच किया है। समय की बात मेरी तरफ से तो कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करके जल्द से जल्द फैसला आए। मेरे अपने बिहाफ पे किसी प्रकार का कोई डिले किसी मामले में नहीं होगा, और प्रायोरिटी बेसिस पे मैं इस चीज को रखूंगा।
लेकिन कितना समय लगेगा